तहरीक इंसाफ की आज अडयाला जेल और अदालत के बाहर एहतजाज की कॉल। अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगा। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के नक़ात पर कानून हरकत में आएगा। दफ़ा 144 का नफाज कल तक होगा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पुलिस और दीगर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाहमी ताउन से अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। सुहेल अफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर हाईकोर्ट और अडयाला के बाहर एहतजाज का कहा था। आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडयाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। एहतजाज के पेश नज़र 28 मकामात पर पुलिस की टीमें तैनात। कैदी वैन और वाटर कैनन भी फराहम कर दी गई। आंसू गैस के शेल दिए गए। 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी नफरी में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को कानूनी और जोग्राफियाई हदूद में ड्यूटी की हिदायत। किसी भी अफसर को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। सियासी सरगर्मियाँ सरकारी फ़राइज़ पर असरअंदाज होने की सूरत में खिलाफ कानून करार। DIG सिक्योरिटी ने मरासला अरसाल कर दिया। तमाम अफसरों को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट ने भी सरकारी एहलकार को सियासी सरगर्मी के लिए तैनात न करने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया था कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जलसों और मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल करती है। सियासी सरगर्मी में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। IG खैबर पख्तूनख्वा के फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। अफसरान और एहलकारों को सूबे की हदूद में ड्यूटी का हुक्म। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि इदारों को बदनाम किया जाए। PTI का गैर कानूनी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुलाकात का मामला जेल मैनुअल के मुताबिक तय होगा। हुकूमती रहनुमा अताउल्लाह तार ने कहा, मुखालिफिन की बहनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई की रवायत PTI ने डाली। मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। हमने इनके दौर में बहुत तलखियाँ बर्दाश्त की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, बानी से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होगी। इस हवाले से जेल हुकाम और अदालतें फैसला कर सकती हैं। बानी PTI की सेहत से मुतालिक सेनेट इजलास में गूंज। JUI का बानी की सेहत से मुतालिक पार्लिमान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, कमेटी जाकर साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से तसल्ली करे। PTI की सेनेटर मिशाल यूसुफ़ज़ई बोली, बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। 1 माह से कुछ नहीं पता उनकी तबीयत कैसी है। मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़ें। गैर सियासी खातून को मत लाएं। मरीम नवाज़ का दरवाज़ा सिंध में तोड़ा गया था। स्पीकर आसारी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब। मज़ीद कानून साजी के लिए नए बिल पेश किए जाने का इम्कान। सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी पेश किया जाएगा। अक़लियती हक़ूक़ के मिशन पाकिस्तान एनिमल काउंसिल का बिल पेश किए जाने का इम्कान। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान का खिताब भी मुतवक्के। अपोजिशन का मुश्तरका इजलास में एहतजाज का प्लान। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म बहरीन और लंदन के 4 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुँचे। आज नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद रवाना होंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। पाक चीन मुश्तरका फौजी मश्क वायरन 9 का आगाज़। फौजी मश्क इंसदार दहशतगर्द मशकों की सीरीज़ का 9वां एडिशन है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली मश्क का मकसद इंसदार दहशतगर्दी ऑपरेशन है। दोनों फ़ौज के बाहमी रवाबित अहम आहंगी बढ़ाना है। मश्क पेशा वाराना महारतों को निखारने और जदीद जंगी हिकमत अमलियों के तबादले का मौका फराहम करती है। ISPR का कहना है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना आजमुदा दिफाई ताउन मौजूद है। ये ताउन बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक शराकत पर मबनी है और मजबूत अस्करी शराकतदारी का अमली इजहार है। वॉरियर 9 मश्क इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए उनके मुश्तरका अज़म की तजदीद है। इब्तदाई तकरीब में चीन की वेस्टर्न कमांड के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर बयान शॉन्गमिंग भी शरीक हुए। CDF का एक नया इदारा बनने जा रहा है, बहुत अहम होगा। नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होना चाहिए, ना उजलत में होगा। जितना वक्त जरूरी है उसके मुताबिक नोटिफिकेशन होगा। आइन के बाद कानून और कानून के बाद रूल्स फ्रेम होते हैं। ये सारी चीजें एहतियात से की जाने वाली है। राना सनाउल्लाह का कहना है, तरमीम के बाद जिस दिन नोटिफिकेशन होगा उस दिन मुद्दत का तयन होगा। नोटिफिकेशन के बाद इसकी मुद्दत 5 साल होगी। आईनी तरमीम नवाज शरीफ की बतौर पार्टी सदर मंजूरी से हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन आएगा।
जल्द मामला हल हो जाएंगे। कानून मंजूर हो चुका है। नोटिफिकेशन के हवाले से ऐसा कुछ नहीं कि मामला रुक गए हों। गैर जरूरी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले आईनी तरीकाकार के मुताबिक है। तरमीम के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत नवंबर 2027 तक है। 27वीं तरमीम के बाद कुछ इजाफी तरमीम होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और महमूद जगज़ई के बयान की कौमी असम्बली में बाज़गश्त। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गर्मा गर्म बहस। महमूद जगज़ई के रियासत मुखालिफ बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने शुमाइला राना की करारदाद पर वोटिंग करवाने से रोक दिया। अयाज सादिक का हुकूमत और अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, कल एक साहब ने कहा कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, स्पीकर और चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे। उन्होंने शौक पूरा करना है तो ज़रूर कर लें। रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट मुखालिफ क़ुव्वतों को जवाब देना जानती है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से PTI वफ़द की अहम मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से मुशावरत। विफाकी वज़ीर मुमलिकत ने गवर्नर राज लगाने की बात किस हैसियत से की? गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खाम ख्याली है, मगर आपने जो करना है कर लें, फिर सियासी नताइज आपसे संभाले नहीं जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की कौमी असम्बली में धमकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी खूब गर्जे बरसे। कहा, इतनी तकसीम पैदा ना करें कि वापसी मुमकिन ना रहे। हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने के बाद कि ऐवान में झगड़े होते हैं। आप लोगों ने भी एहतजाज किया कि आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था टांगे तोड़ देंगे। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने नहीं कहा। अगर इत्तेफाक न करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। महमूद अचकज़ई ने अगर कहा ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या गलत है? हमने यहाँ पर हमला आवर नहीं होना था। स्पीकर साहब, आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। गवर्नर राज आईनी अमल है, माशाल्लाह नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ की वजाहत। सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना गैर आईनी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बोले, ज़ातियाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बहुत हुई मगर इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं हुए। नवाज शरीफ को दोबारा इक़्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ दी और कहा हम नहीं खेलते। किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। शहीद भुट्टो को फांसी के फंदे पर ले जाया गया। लोगों ने हदूद में रहकर एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ की आज अडयाला जेल और अदालत के बाहर एहतजाज की कॉल। अमन व अमान के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। दफ़ा 144 का नफाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होगा। किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जुलूस की इजाज़त नहीं। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून हरकत में आएगा। दफ़ा 144 का नफाज कल तक होगा। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पुलिस और दीगर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बाहमी ताउन से अमन व अमान यकीनी बनाएंगे। सुहेल आफरीदी ने बानी PTI से मुलाकात न करवाने पर हाईकोर्ट और अडयाला के बाहर एहतजाज का कहा था। हम किसी से नहीं डरते, हिम्मत है तो सूबे में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। वज़ीर आला KP का गवर्नर राज की खबरों पर रद्द-ए-अमल। बोले, सूबे में बानी PTI का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। बंद कमरों की पॉलिसियां KP में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले, KP में गवर्नर राज लगाने का कोई आईनी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं है।